नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, शुभ संध्या के साथ मैं हूँ राजकुमार यादव। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पहले मैंने आप लोगों को अलंकार के बारे में आपको अवगत भी कराया था और यह भी साथ में बताने का प्रयास किया था कि अलंकार जो होते हैं इसका कार्य ही होता है विभूषित करना, आभूषित करना। या इसके साथ साथ हम जानते हैं कि जो अलंकार शब्द का प्रयोग हुआ है यह काव्य सौंदर्य के लिए मुख्यतः प्रयोग हुआ है। और आज हम उसका दूसरा पार्ट भाग 2 लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, अर्थालंकार, जिसको पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा था वो लोग अपना वीडियो पुनः देख लेंगे एक बार। और उसके साथ साथ मित्र हमने आपको बताया था कि अलंकार जो होते हैं मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। वैसे 3 प्रकार के भी अलंकार होते हैं, जिसमें हमने बताया था आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और इसमें शब्दालंकार में हमने आपको बताया था मुख्य रूप से जो है वह 3 वेद होते हैं, जिसमें हमने आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को मुख्य रूप से बताया था, जो कि प्रत्येक कंपटीशन की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मित्र इसके साथ ही साथ जो सीटेट में पैडालॉजी वाले शब्द आते हैं, जिसमें कविताएं दी जाती हैं या लेखांश दिए जाते हैं, उसमें भी अलंकार पूछे जाते हैं। तो मित्र इसका ध्यान देंगे कि वहाँ पर भी इसका उपयोग बहुत ही आवश्यक होगा। साथ ही साथ आप चाहे रेलवे या लेखपाल की वैकेंसी या आप कह लीजिए कि जिसमें भी हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हों, आप सभी परीक्षाओं के लिए यह आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होगा। और यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर पूरी तरह से मेरे वीडियो को देखें तो कोई भी कंपटीशन की हिंदी पूछे जाने वाली परीक्षाएं ऐसी नहीं होंगी जिसमें अलंकार आए और आपसे छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। तो मित्र देखें, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमने आपको बताया था कि अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें अर्थ निकालने के पश्चात हमको चमत्कृत होती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो मित्र देखेंगे अर्थालंकार में इसके कम से कम 100 से एवं जो होते हैं 100 से अधिक इसके भेद होते हैं। लेकिन जो सामान्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसमें देखिए मित्र, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और इसके साथ भ्रांतिमान अलंकार, इसके साथ में संदेह अलंकार, इसके साथ में जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार, ये कुछ ऐसे अलंकार होते हैं जो सबसे प्रमुख होते हैं और बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह उपमा अलंकार और रूपक अलंकार होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीनों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं। तो मित्र देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के लिए उपयोगी भी होंगे। और हम शुरू करते हैं सबसे पहले उपमा अलंकार से, और काफ़ी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। मित्रों देखेंगे कि अर्थालंकार से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार जो होता है यह विशेषता जब अर्थ निकालने के पश्चात हमको काव्य में या काव्य सौंदर्य में जब चमत्कृत होता हुआ दिखाई पड़ता है तो वहाँ पर जो होता है वो अर्थालंकार होता है। इसमें सबसे पहला अलंकार जो आपका होता है वह होता है उपमा अलंकार। और मित्र आपको एक चीज और हम बता दें, उपमा अलंकार को अर्थालंकार के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसको अर्थालंकार का राजा कहा जाता है, अर्थालंकार का राजा भी कहा जाता है। और अब देखिए मित्र, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे सामने कि उपमा अलंकार होता क्या है। तो उपमा अलंकार जो होता है जब किसी की तुलना किसी से की जाती है, ध्यान देंगे पुनः, जब किसी की तुलना किसी से की जाती है तो वहाँ पर जो होता है वो उपमा अलंकार होता है। एक शब्द आप इसकी ट्रिक याद रखेंगे, तुलना। जहाँ पर 2 वस्तुओं के बीच तुलना की गई हो तो वहाँ पर जो होता है वो उपमा अलंकार होता है। जैसे देखेंगे इसके 4 अंग होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग में देखेंगे सबसे पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म होता है। तो इसके 4 विकल्प होते हैं आपके सामने। पहला होता है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा होता है देखिए साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाती हो। देखेंगे मित्र पुनः कि इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये 4 होते हैं।
और इन चारों में सबसे पहला जो होता है वह होता है आपका उपमेय। उपमेय अर्थात जिसकी उपमा दी जाती है, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं किसी से किसी की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करते हैं, तब वहाँ पर जो होता है आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे एक शब्द हम ले लें कि सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। पुनः सुनेंगे मित्र कि सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। तो अब यहाँ पर सीता जी की उपमा दी गई है। किससे दी गई है? चंद्रमा से दी गई है। किसके लिए दी गई है? सुंदरता के लिए दी गई है। तो इसी में से 4 अंग निकाले जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले, क्योंकि सीता जी की उपमा दी गई, तो जिसकी उपमा दी जाएगी, जिसकी उपमा दी जाएगी वह उपमेय होगा। अर्थात जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वह क्या कहलाएगा? आपका उपमेय कहलाएगा। उपमान किसे कहेंगे? जिससे इसकी उपमा दी जाए। सॉरी देखिएगा, जिससे इसकी उपमा दी जाए वो क्या कहलाएगा? आपका उपमान। उपमान का मतलब होता है कि जिससे उपमा दी जाए वह क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। और वाचक शब्द कौन कौन से होंगे? के समान, सा, इसमें शब्द आते हैं, सा आता है, समान आता है, जो आता है, जो आता है इसमें। और इसके साथ मित्र देखें, जो के साथ अगर शब्द आता है, शी आ जाए, सा, सी, से, तीनों में से कोई भी आ जाए। इसके साथ में देखिए तुल्य शब्द आ जाए, नाई शब्द आ जाए, की तरह शब्द आ जाए, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द कहलाएंगे। एक इससे आपकी पहचान भी मिलती है मित्र, लेकिन एक समस्या होती है, क्योंकि जब इसमें उपमा अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसमें लुप्तोपमा होता है। लुप्तोपमा में यदि साधारण आपका वाचक शब्द छिप गया तो लुप्तोपमा अलंकार होने पर आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। और वैसे तो ट्रिक में हम भी देते हैं इस चीज को कि सा आ जाए, समान आ जाए, ज्यों आ जाए, सी आ जाए, तुल्य आ जाए, नाई आ जाए, तो वहां पर जो होता है उपमा अलंकार होता है। परंतु मित्र ये केवल साधारण वाचक शब्द के रूप में होते हैं, ना कि ये इसके होते हैं। और साधारण धर्म जो इसके गुणों को प्रकट करते हैं, जो इसके क्या करते हैं? गुण को प्रकट करते हैं, जो इनके सौंदर्य को प्रकट करते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? साधारण धर्म कहलाते हैं। पुनः एक बार मित्र देखें, क्योंकि उपमा अलंकार ही एक ऐसा अलंकार है जिस अलंकार से आप सभी अलंकारों को पहचानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये ध्यान दें कि उपमेय अलंकार जो होगा, उपमेय जो होगा जिसकी उपमा दी जाएगी। उपमान किसे कहेंगे? जिससे उपमा दी जाएगी। वाचक शब्द किसे कहेंगे? जिसमें सा शब्द आ जाए, सी शब्द आ जाए, से शब्द आ जाए, समान शब्द आ जाए, तुल्य शब्द आ जाए, नाई शब्द आ जाए, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द कहलाएंगे। और साधारण धर्म हम किसको कहेंगे? जिसमें किसी के गुण का वर्णन किया गया हो, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया हो, वे क्या कहलाएंगे? साधारण धर्म कहलाएंगे। मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको हम एग्जाम्पल सहित इसको बताते हैं, उदाहरण के साथ बताते हैं। देखेंगे मित्र, अब इसके साथ में जैसे आपके सामने उदाहरण के रूप में देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण हमने लिया है। उदाहरण में देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए मित्र, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि पीपल के पत्ते के समान मन चंचल होता है। अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। तो यहाँ पर देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला। अब किसके समान मन डोलता है? मन क्या हो गया? क्योंकि उपमा किसकी दी जा रही है? मन की दी जा रही है, तो मन क्या हो गया? इसमें उपमेय हो गया। और पीपल पात, पीपल के पत्ते के समान चल रहा है, तो पीपल पात, पीपल का पत्ता क्या हो गया? यहाँ पर उपमान हो गया। और सरिस हमने बताया अभी आपको, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, ज्यों आ जाए, तुल्य आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वाचक शब्द होगा। तो सरिस क्या हो गया? यहाँ पर वाचक
शब्द कहलाएगा। और डोलना, चलना, हिलना, खेलना, कूदना, मतलब उसकी जो क्वालिटी होगी, गुण जो उसका होगा, और साथ में उसका जो सौंदर्य होगा, वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका साधारण धर्म कहलाएगा। ये आपका हो जाएगा साधारण धर्म होगा। तो मित्र पुनः देखेंगे, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। तो पीपल का पत्ता उपमान होगा, सरिस इसका वाचक शब्द होगा, मन इसका उपमेय होगा, और इसी प्रकार से डोला क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे मित्र, इसके साथ ले लें। इसका दूसरा उदाहरण जो होगा, देखिए, जैसे हरिपद कोमल कमल से। जैसे आप दूसरा ले लें कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पर मित्र देखेंगे, हरिपद कोमल कमल से। हरि मतलब क्या होता है? भगवान। हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, तो मतलब इसकी तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो इसमें हरिपद क्या हो गया? उपमेय हो गया। और कमल क्या हो गया? क्योंकि जिससे उपमा देंगे वो क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। कमल क्या हो गया? इसके लिए उपमान हो गया। और हमने बताया कि जो इसका गुण होगा वह गुण क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। तो ये आपका हो गया साधारण धर्म। और से, सी, सा आ गया, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द कहलाएंगे। तो इस तरह से इसमें मित्र देखेंगे कि हर पद कोमल कमल से, तो हर का पद का मतलब क्या हो गया? ये उपमेय हो गया। कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। और उपमान, कमल क्या हो गया? आपका उपमान हो गया। और से क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। तो मित्र इस तरह से इसके जो ये सभी होंगे, 4 प्रकार के इसके अंग होते हैं। ठीक मित्र, आगे देखेंगे कि उपमा अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। देखेंगे कौन कौन से होते हैं। इसके 2 भेद में आप देखेंगे। अब मित्र यहाँ पर देखें, जो ट्रिक हम देते हैं कि सा, सी, से इत्यादि शब्द, यहाँ पर आप देखिए, यदि मान लीजिए कि अलंकार के भेद से प्रश्न आपसे पूछा गया तो आपके गलत होने की संभावना होती है। जैसे देखेंगे, उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है पूर्वोपमा, पूर्वोपमा, और दूसरा होता है लुप्तोपमा। 2 भेद इसके होते हैं, पूर्वोपमा और दूसरा क्या होता है इसका भेद? लुप्तोपमा। पूर्वोपमा का मतलब होता है जिसमें चारों अंग विद्वान हो, जिसके चारों अंग विद्वान हो, वहां पर क्या हो जाएगा? पूर्वोपमा होगा। परंतु चारों में से कोई लुप्तोपमा, जिसमें उपमा दी गई हो परंतु उसका कोई एक अंग लुप्त हो, तो वहां पर क्या होगा? लुप्तोपमा हो जाएगा। जैसे चारों अंग में से, चारों अंग में से कोई एक अंग लुप्त हो, कोई एक अंग लुप्त हो। जैसे चारों अंगों में हमने कहा कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये इसके उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। और इन चारों अंग में से अगर एक भी अंग लुप्त हुआ तो लुप्तोपमा हो जाएगा। जैसे पूर्वोपमा में आप देख लें कि जैसे आपका अभी बताया हमने कि पीपल, पात, सरिस, मंडोला, इसमें आपके चारों अंग विद्वान थे। तो चारों अंग विद्वान होने पर कौन सा होगा? पूर्वोपमा हो जाएगा। या इसको समानता समझ लें कि सीता जी का मुखमंडल, सीता जी का मुखमंडल, सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए मित्र, अब इसमें देखेंगे कि सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता जी का मुखमंडल क्या हो गया? उपमेय हो गया, क्योंकि सीता जी की मुखमंडल की उपमा दी गई है, तुलना की गई। किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। और इसके समान हमने कहा कि सा, सी, से समान अगर ये सारे शब्द आते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा वाचक शब्द होगा। और वाचक शब्द होगा। और अगर सुंदर है, अच्छा है, चलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर जो होगा वो आपका हो जाएगा साधारण
धर्म हो जाएगा। तो इसमें मित्र आप पहचानेंगे कि पुलोपमा का मतलब चारों अंग इसके विद्यमान होंगे। तो इसमें देखिए उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। तो जिसके चारों अंग विद्यमान होंगे वह अलंकार जो होगा वो पुलोपमा अलंकार कहलाएगा। मित्र स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका बताते हैं आपको। दूसरा देखेंगे मित्र लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा में देखेंगे, अब इसमें आपने देखा कि पुलोपमा में चारों अंग विद्यमान है। अब लुप्तोपमा में देखेंगे, जैसे नेत्र कमल है, नेत्र कमल है। अब यहाँ पर मित्र देखिए, नेत्र की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। नेत्र की तुलना की गई कमल से की गई है, परंतु अब यहाँ पर देखिए नेत्र जो होगा यह उपमेय हो जाएगा और कमल जो होगा यह उपमान होगा। लेकिन इसमें ना तो साधारण धर्म है और ना तो वाचक शब्द है। तब इसमें दोनों दो अंग एक साथ विलुप्त हैं और विलुप्त होने में से क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा लुप्त उपमा अलंकार। इस तरह से मित्र देखिए कि उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं और दोनों भेद में पुलोपमा और लुप्तोपमा। पुलोपमा को याद करेंगे कि जिसमें चारों अंग विद्यमान हो, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जिसमें चारों अंग विद्यमान होंगे वह पुलोपमा होगा। परंतु जिसमें अगर चारों अंग में से एक भी अंग जो होगा वो लुप्त होगा तो लुप्त होने पर वह अलंकार आपका जो होगा वो लुप्तोपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है मित्र, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आपको बताते हैं रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखेंगे मित्र रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार ये आपका दूसरा होगा। रूपक अलंकार है मित्र, इसकी एक ट्रिक याद कर लें कि जिसमें रूप की तुलना की गई हो। रूप, और इसकी परिभाषा होती है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, हे प्रभु मैं तुम्हारे कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मित्र, उपमेय को उपमान मान लिया गया है। जैसे क्योंकि चरण कमल के समान है। देखेंगे मित्र, अगर हम कहें कि चरण कमल के समान है तो अब यहाँ पर देखिए मित्र, चरण क्या हो गया? उपमेय हो गया और कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। परंतु जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखिए मित्र यहाँ, हे प्रभु मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो अब यहाँ कमल के रूप में किसको मान लिया गया? चरण को, जबकि चरण क्या है? उपमेय है और कमल क्या है? उपमान है। तो अब इसमें उपमान में जब उपमेय की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। और मित्र रूपक अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक सामान्य रूप से आप भेद को भी पढ़ते चलें, बाकी अगर कंपटीशन में केवल यह पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, यह तो इसमें आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे कि कौन सा रूपक अलंकार है। तो देखेंगे मित्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखेंगे कि रूपक अलंकार की एक चीज मित्र ये याद रखिएगा इसमें कि इसमें रूपी शब्द आएगा। अलंकार में इसमें क्या आएगा? रूपी शब्द आएगा और रूपी शब्द आने पर यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ये आपकी ट्रिक होगी। आगे देखेंगे मित्र कि इसके 3 भेद होते हैं। मुख्यतः रूपक अलंकार के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। सांग रूपक अलंकार,
निरंग रूपक अलंकार, और तीसरा होता है पारंपरिक रूपक अलंकार। पारंपरिक रूपक अलंकार। इस तरह से इसके रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। सांग रूपक, सांग रूपक का मतलब होता है कि जब पूरे शरीर का वर्णन किया गया हो, जब पूरे शरीर का वर्णन किया गया हो तो सांग रूपक होगा। एक साइड ट्रिक में आप याद रखेंगे, ये साइड ट्रिक होगी आपके लिए कि पूरे शरीर का अगर वर्णन किया गया हो तो सांग रूपक होगा। किसी एक अंग का वर्णन किया गया हो तो निरंग रूपक होगा। जब एक साथ एक रूपक दूसरे रूपक पर आधारित हो, दो रूपक हो परंतु एक रूपक दूसरे रूपक पर आधारित हो, दूसरे रूपक पर आधारित हो तो वहाँ पर जो होगा वह पारंपरिक रूपक अलंकार कहलाएगा। पुनः देखेंगे मित्र कि रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं मुख्यतः, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। तो सांग रूपक जो होगा इसमें पूरे शरीर का वर्णन होगा, निरंग रूपक में किसी एक अंग का वर्णन किया जाएगा, परंतु पारंपरिक रूपक में 2 रूपक होंगे परंतु एक रूपक जो होगा दूसरे रूपक पर आधारित होगा। जैसे इसका देखेंगे मित्र, इसका उदाहरण देख लें, एग्जाम्पल देख लें। उदाहरण के रूप में एक एक करके देखेंगे मित्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको हम आसानी के साथ बता सकें आपको और आपको समझने में भी कोई समस्या ना हो। तो देखिएगा मित्र, पहले हम देते हैं सांग रूपक। सांग रूपक में देखेंगे, सांग रूपक में जैसे उदित उदय गिरिमंच पर, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग हर्षय संत सरोज शब, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग विकसय संत सरोज शब। सॉरी तो यहाँ पर जो होगा विकसय हो जाएगा, विकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग, हर्षय लोचन भृंग। तो मित्र यहाँ पर देखेंगे कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग विकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। यह उस समय की घटना है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में गए हुए थे। तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं। जब वे पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद सभी लोग देखते हैं और देख करके इनको हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बड़े बड़े धनुर्धारी हार गए, बड़े बड़े लोग, एक एक लोग यहाँ पर राक्षस के रूप, मनुष्य के रूप में राक्षस है, मनुष्य के रूप में देवता है, लेकिन कोई इस धनुष को हिला तक नहीं पाया, तो ये बालक क्या इस धनुष को तोड़ पाएगा। परंतु जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे ही धनुष के निकट जाते हैं तो इस प्रकार से उदित हो रहे हैं कि जैसे मानो ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और हर्षय संत विकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। तो मित्र वहाँ पर इनके पूरे शरीर का वर्णन हो रहा है कि उदित उदय गिरि मंच पर, जैसे लगता है कि गिर रूपी मंच पर, जैसे लगता है, गिर माने होता है पर्वत, पर्वत रूपी मंच पर इस प्रकार से उदित हो रहे हैं जिस प्रकार से सुबह के समय सूर्य उदित होता है। तो उदित उदय गिरि मंच पर यहाँ इनके पूरे शरीर का वर्णन किया गया है। तो पूरे शरीर का वर्णन करने के कारण यहाँ पर जो मित्र होगा वह कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। तो इसको मित्र पुनः याद कर लें, कई बार कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसय संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। 2019 की टेट की परीक्षा में भी इसको पूछा गया था। तो मित्र इसका ध्यान देंगे कि इसमें जो होगा वो रूपक अलंकार होगा, परंतु इसके अगर हम भाग की बात करें तो इसका सांग रूपक होगा, क्योंकि जब पूरे शरीर का वर्णन होगा तो वहाँ पर जो होगा वो सांग रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
दूसरा वाला देखेंगे निरंग रूपक। निरंग रूपक, निरंग रूपक में देखेंगे, निरंग रूपक का तात्पर्य होता है जब किसी एक अंग का वर्णन किया जाए। जैसे पिछले में आपने देखा कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग विक्षय संत सरोत्सव हर्ष लोचन भृंग, तो उसमें पूरे इनके शरीर के सभी अंगों का वर्णन किया गया था। परंतु यहाँ मित्र देखेंगे इनके किसी एक अंग का जब वर्णन होगा तो एक अंग के वर्णन होने पर वहाँ पर कौन सा होगा, निरंग रूपक। एक अंग का वर्णन किया गया, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, हरिराई। अब यहाँ पर मित्र देखिए पूरे शरीर का वर्णन ना करके केवल उनके शरीर के एक अंग, इसका वर्णन किया गया है, चरण का वर्णन किया गया है। तो चरण का वर्णन है तथा इसमें उपमेय में उपमान की संभावना भी व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर जो होगा मित्र वह चरण कमल बंदो हरिराई, मैं हे प्रभु मैं आपके कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर जो होगा मित्र वह आपका हो जाएगा निरंग रूपक हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि जिसमें एक अंग का वर्णन किया गया हो वहाँ पर जो होगा वह निरंग रूपक अलंकार कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक अलंकार। पारंपरिक रूपक अलंकार में होगा कि जब एक साथ दो दो रूपक आए परंतु दोनों रूपक एक दूसरे पर आधारित हो। जैसे प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, हृदय कपाट खोल दो तुम। तब देखिए मित्र यहाँ पर जो होगा प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, अर्थात प्रेम रूपी अतिथि, प्रेम रूपी अतिथि दरवाजे पर खड़ा है और हृदय रूपी कपाट अर्थात दरवाजे को तुम क्या करो, खोल दो। तो मित्र देखिए इसमें एक बार रूपक यहाँ पर है और दूसरी बार रूपक यहाँ पर है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि एक रूपक दूसरे रूपक के बिना अधूरा है। अगर खाली इतना होता कि प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर तो ये वाक्य अधूरा हो जाता। इसलिए प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, तो यहाँ पर देखिए दो दो बार रूपक आ रहा है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा मित्र, पारंपरिक रूपक हो जाएगा। तो इस तरह से मित्र आपका ये रूपक अलंकार था, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। नेक्स्ट देखिए मित्र आपका आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार मित्र जिन्होंने अभी भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, शेयर कर दें, और उसके साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि मित्र आपको हम पूरी तरह से वीडियो यह दे सकें। और आप लोगों से मित्र मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि यह सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग इसके बारे में एक अच्छी जानकारी अपने पास रख सकें, ताकि आने वाली कोई भी कंपटीशन की परीक्षाओं में यदि हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है तो वह हिंदी की परीक्षाओं को आसानी से पास कर सके। इसलिए मित्र यहाँ पर ध्यान देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताई थी, आज फिर पुनः आपको बता रहा हूँ कि ये सभी जो मैं आपको दे रहा हूँ अलंकार से संबंधित या हिंदी से संबंधित जो भी हमारे वीडियो जा रहे हैं ये सभी प्रमाणित किताबों से हैं। इसमें आपको कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं मिलेगी, आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखेंगे मित्र उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखेंगे मित्र जहाँ पर उपमेय पर, क्योंकि मित्र एक चीज का ध्यान और दीजिएगा, केवल इसके बारे में जान लेना ही उचित नहीं होता है।
कहीं कहीं परीक्षाओं में देखिए यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जहाँ पर उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, या इस तरह से की जाए कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो मित्र ध्यान देंगे कि वहाँ पर जो होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो जब देखिए मित्र तीसरा आपका नेक्स्ट अलंकार आपका जो है वह है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी जाए, कल्पना कर दी जाए, तो वहाँ पर जो होगा वह उपमेय अलंकार होगा। जब उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए, कि कल्पना कर ली जाए, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मित्र पुनः देखेंगे कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना कर दी जाए कि यह तो उपमान होना चाहिए, यह तो उपमेय होना चाहिए, परंतु होता नहीं है, केवल एक कल्पना की जाती है, तो वहाँ पर जो होता है वह आपका कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दूसरी इसकी विधियाँ होती है, इसमें जनु, जानो, मनु, मानो, जानहु, मानहु आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको स्पष्ट रूप से याद कर लें मित्र, जिसमें जन जानो, जन जानो, मन मानो, जानो मानो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मित्र इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके उदाहरण से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्र यहाँ पर कल्पना का अर्थ एक चीज और याद रखेंगे, जैसे संभावना भी हो सकती है। देखेंगे मित्र यहाँ पर, जबकि देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर समझेंगे कि रूपक वाले में आपका क्या होगा, रूपक में आपका होगा कि पूरी तरह से संभावना को आरोपित कर दिया जाए, आरोपित कर दिया जाए, वहां पर आरोपित करेंगे रूपक में। और उत्प्रेक्षा में जो होगा ये आरोपित नहीं होगा, केवल एक क्या होगी, संभावना होगी, एक क्या होगी, कल्पना होगी। तो जहां पर केवल एक कल्पना होगी, एक संभावना ही बनकर रह जाएगी, वहां उत्प्रेक्षा होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है रूपक से और उत्प्रेक्षा में। कंफ्यूजन यह होती है कि दोनों में ही संभावना होती है, लेकिन रूपक में पूरी तरह से आरोपित कर दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर जो होगा वो रूपक हो जाता है। परंतु उसको आरोपित ना करके केवल संभावना व्यक्त की जाए, उसकी कल्पना कर ली जाए, तो वहाँ पर जो होगा वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एकदम स्पष्ट रूप से मित्र इसको जान लें। तो देखेंगे इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर देखिए मित्र, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। तब यहाँ पर देखेंगे मित्र, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उस काल मारे क्रोध के मतलब इतना क्रोध इतना भरा हुआ है कि पूरा तन इस प्रकार से थरथरा करके कांप रहा है, जैसे यह प्रतीत हो रहा है। देखिए जबरदस्ती संभावना व्यक्त की जा रही है, कल्पना की जा रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कि हवा के वेग से, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि जैसे हवा के वेग से सोता हुआ क्या जग गया, सागर जग गया।
तो यहाँ पर उपमेय की उपमान पर पूरी कल्पना की जा रही है। तो कल्पना करने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और एक पहचान के लिए आपकी है कि इसमें मानो शब्द आया हुआ है, तो मानो आने पर जो होगा यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब दूसरे में जैसे फूले काश सकल महिछाई, जन बरखा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखिए मित्र, फूले काश सकल महिछाई, फूले काश सकल महिछाई, सकल महिछाई, जन बरखा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, प्रकट बुढ़ाई। अब यहाँ पर देखिए मित्र, कौन सा शब्द आ गया? जनु आ गया। तो जनु आने पर यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर जो होगा वह मित्र उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आशा करता है मित्र आप लोगों को ये तीनों अलंकार बहुत ही अच्छी तरह से भली भांति प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें तीनों हम पुनः आपको बताते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार में आपका क्या होगा? जब किसी की तुलना किसी से की जाएगी तो वहाँ उपमा होगा। रूपक में क्या होगा? जब किसी के रूप की तुलना अर्थात रूपी शब्द आ जाएगा तो वहाँ पर रूपक हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जब उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाए तो वहाँ पर रूपक हो जाएगा। और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका होगा कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उसकी कल्पना की जाए, तो वहाँ पर जो होगा मित्र आपका कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है मित्र, फिर आगे आपसे हम मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, जिसमें भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार आदि अलंकारों के साथ आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए शुभ रात्रि। ठीक है मित्र।